सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आपके लिए पाठ 1 दो बैलों की कथा का चौथा भाग लेकर उपस्थित हूँ। आप लोग अब तक देख चुके हैं कि कैसे हीरा और मोती ने सांड को मारकर भगा दिया। उन्होंने साहस और वीरता का परिचय देते हुए उसे एकता के बल पर भगाया। आइए देखते हैं चौथे भाग में। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला था, है ना। पहली बार, पहला अवसर था। साबिका यानी पहला अवसर था। ये समझ ही में न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती, क्या भूख मिटती, क्या शांति मिलती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे। किसने कहा? हीरा ने कहा। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सिंग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। चिप्पड़ यानी एक टुकड़ा। फिर तो उसका साहब बढ़ा। क्या बढ़ा? साहस। क्या बढ़ा? साहस बढ़ा। उसमें विश्वास जगा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हाजिरी लेने यानी देखने आया कि क्या कोई है कि नहीं है। कांजी हाउस यानी जहाँ पर आवारा पशुओं को बंद किया जाता है, पकड़ कर रखा जाता है। हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए यानी लगाए, कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। हीरा ने कहा, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए, यानी और मोटी रस्सी में बंध गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोती ने कहा, कुछ परवाह नहीं, यों भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। हीरा ने कहा, इतने भाई यहाँ बंद हैं, यानी इतने लोग इसमें बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ, मोती ने कहा। मोती ने फिर भी दीवार उसी जगह सींग मारा। दीवार में उसी जगह जहाँ हीरा ने मारा था। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह से जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है, यानी किसी से लड़ाई कर रहा है, मल्लयुद्ध कर रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, यानी सचेत हो गए। उनमें जीवन आ गया, चेतना आ गई।
तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज है, क्या परेशानी है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, गधों ने कहा, हम यहीं पड़े रहेंगे। नेक्स्ट पेज। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए, जीवन रहा तो फिर भेंट होगी। मोती ने आंखों में आंसू लेकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। किसने कहा? मोती ने कहा कि मैंने इतना तो कर दिया कि 9-10 लोगों को बचा लिया। वे सब तो आशीर्वाद देंगे, उनका पुण्य तो हमें लगेगा, उनका आशीर्वाद तो लगेगा। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा, यानी सो गया, क्योंकि रस्सी नहीं खुल पाई। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी इतने जानवर थे, सब भाग गए, तो उनमें खलबली मचनी निश्चित थी, है ना। क्या हुआ? लेखक कहता है कि इसको लिखना ज़रूरी नहीं, इसको शब्द में नहीं लिखा जा सकता, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, खूब पीटा गया बेचारा, और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया, है ना। तो देखिए, यहाँ पर कांजी हौस में भी दोनों ने कमाल किया, लेकिन दोनों वहाँ से निकल नहीं सके। तो इस वीडियो को देखिए, इसको लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।